तो हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 12 की एक्टिविटी 12.3। सो एक्टिविटी 12.3 में जो है हमें क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है कुछ इस तरीके का। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सेल, एक एमीटर और हमारी ये नाइक्रोम की वायर और एक की। इसको हम जो है कुछ इस तरीके जैसे फिगर में आपको शो किया हुआ है, इस तरीके से जो है हमें बना लेना है हमारे अपरेटस को। और सबसे पहले जो हमारा पास ये गैप है, इस गैप में हमें फिट करनी है एक नाइक्रोम वायर और हमें जो है अपने एमीटर में नोट करनी है करंट की रीडिंग। अब देखिए, हमें नहीं पता फिजिकली हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इस बैटरी और इस सर्किट से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी रीडिंग एमीटर में हमें शो हुई 1 एम्पियर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जहां पर हमने ये नाइक्रोम वायर लगाई है इस गैप में, इसमें जो है हमें एक और नाइक्रोम वायर सेम थिकनेस की जो है वो रिप्लेस करनी है। बट क्या करना है, उसकी लेंथ जो है, उस जो हम दूसरी वायर लगाएंगे उसकी लेंथ पहले वाली वायर की दुगनी होनी चाहिए। और उसके बाद हमें दोबारा से क्या करना है, स्विच को ऑन करना है और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। अब देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, नाइक्रोम वायर की लेंथ को बढ़ाया, डबल कर दिया, सो जो एमीटर की रीडिंग है वो हमारी हो गई हाफ। राइट, इससे क्या हुआ, इससे यह पता लगा कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस नाइक्रोम वायर को भी जो है, जो हमारी डबल लेंथ की नाइक्रोम वायर थी, उसे भी रिप्लेस करना है। किससे, एक मोटी नाइक्रोम वायर से जिसकी लेंथ तो सेम हो बट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा हो, बड़ा हो। और उसके बाद हमें जो है अगेन करंट की रीडिंग को नोट करना है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ाया, यानी कि हमने एक मोटी वायर का जो है नाइक्रोम वायर का यूज किया, तो जो एमीटर की रीडिंग है वो भी बढ़ गई, जिससे हमें यह पता लगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से जो है करंट का फ्लो भी बढ़ जाता है और एमीटर की रीडिंग भी जो है वो डबल हो जाती है अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है वो डबल कर देते हैं। इसके बाद आगे कहा है कि अब आपको क्या करना है, आपको एक नाइक्रोम वायर की जगह पे जो है एक कॉपर की वायर को प्लेस करना है जो कि सेम लेंथ की हो और सेम ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो। बस जस्ट उसका मटेरियल चेंज होके कॉपर का होना चाहिए बट उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस जो है वो सेम हो। और अब जो है करंट की रीडिंग को नोट करो। सो देखिए क्या होगा, अब हम जब नाइक्रोम वायर की जगह जो है कॉपर की वायर का यूज करेंगे तो एमीटर की रीडिंग हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां देखिए ना तो वायर की लेंथ में चेंज हुआ है ना ही उसके थिकनेस में चेंज हुआ, बट फिर भी एमीटर की रीडिंग चेंज हुई है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मैंने आपको एक्टिविटी जो हमारी 12.2 थी उसमें भी समझाया था कि डिफरेंट मटेरियल्स में जो करंट है वो डिफरेंट तरीके से फ्लो करता है। कुछ में करंट जो है वो इजीली फ्लो करता है और कुछ में करंट जो है वो रेजिस्ट होता है, इजीली फ्लो नहीं करता। वो होता है एक प्रॉपर्टी के थ्रू जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, या यूं कहें हम डिफरेंट मटेरियल्स में का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सो उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो करंट है क्या वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है या जो हमारा सर्किट पे वायर थी उसकी लेंथ से करंट का कोई रिलेशन है या नहीं। सो देखिए इसका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने लेंथ में इंक्रीज की थी तो जो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस की जगह, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ करंट आएगा, तो जो हमारा करंट है वो डिक्रीज हो गया था। ठीक है, जब हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो जो हमारा करंट था
वो हाफ हो गया। अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में किया था, जब एमीटर की रीडिंग नोट की थी हमने, जब नाइक्रोम की वायर हमने डबल लेंथ की ली थी तो हमारे ए मीटर की रीडिंग जो आई थी वो 0.5 आई थी। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू जो है वो कम होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर या फिर कंडक्टर की लेंथ के। एक चीज तो आप देखिए, इसे नोट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड इन्होंने हमसे पूछा है कि जो करंट है क्या वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है या नहीं। सो इसका आंसर भी यस होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि जब हमने मोटी थिकनेस की वायर यूज की थी, या यूं कहूं कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया था, तो हमारे करंट की वैल्यू भी बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से जो वायर का रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया था, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ गई थी, और इसीलिए ए मीटर में जो रीडिंग है वो ज्यादा शो हुई थी। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या क्या सीखा? इस एक्टिविटी में हमने दो चीजें सीखी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करनी चाहिए। पहला कि जो हमारा करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर या कंडक्टर की लेंथ से। अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट कम होगा, अगर लेंथ घटेगी तो जो करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ए मीटर में रीडिंग हमें ज्यादा शो होगी। सेकंड, जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। कैसे? देखिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो वायर में इजीली फ्लो होगा, और अगर वायर में करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। सो यहां पर हमारी एक्टिविटी जो है 12.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको एक्टिविटी 12.3 अच्छे समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।